नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कर्क लग्न के लिए बात करेंगे, कैसा रहेगा 12 सितंबर से 18 सितंबर तक आपका समय। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा आपके लग्नाधिपति हैं। चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा से निकले हैं और इस सप्ताह के अंदर में आप देखेंगे तो करीब 5 डिग्री तक वो बढ़ेंगे, मतलब 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक में बढ़ेंगे और अलग अलग नक्षत्रों में, यानी कि 12वीं राशि आपके भाग्य स्थान से होते हुए वो आपके लाभ स्थान तक में जाएंगे। तो लग्नेश का जो गोचर रहेगा भाग्येश से लेके लाभेश तक में रहेगा, तो बाहर आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, कर्म क्षेत्र पे थोड़ा सा दबाव भी दिख सकता है। साथ के साथ हेल्थ का भी आपको ध्यान लेके आने की जरूरत है। सूर्य जो है वो अपनी ही राशि के अंदर में रहेंगे। सूर्य की जो डिग्रीज हैं वो देखें आप, तो सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं और सूर्य करीब करीब आप देखें तो इन दिनों में, यानी कि 12 सितंबर से 17 सितंबर तक आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। द्वितीय स्थान धन का रहता है, द्वितीय स्थान परिवार कुटुंब का रहता है, तो यहाँ पे ये मारक स्थान भी रहता है, हेल्थ का भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। और सेकंड हाउस जो है वो आपके नेत्रों से संबंधित भी रहेगा। किसी तरह की लॉटरी का लाभ मिलने का भी कोशिश आप करेंगे, क्योंकि लाभ के अंदर में मंगल आपके लिए कारक ग्रह हैं। मंगल आपको देख रहे हैं चतुर्दृष्टि से सूर्य और शुक्र को, तो यहाँ पे आप लाभ लेने का कोशिश कर सकते हैं, बाहर की दुनिया से आपको फायदा मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, यानी कि आपके लग्नेश के नक्षत्र में अभी आपके कारक ग्रह चल रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल चल रहा है। स्पाउस से रिलेटेड आप देखा जाए तो वहां पे आपको थोड़ी चिंता बनी हुई है। धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल शुक्र के साथ शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो शनि का वहां पे बैठना चीजों को डिले कराता है। शादी के अंदर में अगर आपका शादी का है तो वहां पे प्रोसेस में डिले करवाना, शादी के लिए चिंता लेके आना, स्पाउस के साथ में अनबन क्रिएट करना। सप्तम स्थान के अंदर में है तो क्रोध उत्पन्न करता है स्पाउस से रिलेटेड। गुरु जो है वो देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि चल रही है, गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर है, वह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रेट्रो अवस्था में अवश्य चल रहे हैं, तो वो इस समय में एक्सपेंडिचर वगैरह आपको करवाते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे गुरु आप देखेंगे तो गुरु जो है वो आपके लिए नवम स्थान की तरफ में, नवम दृष्टि से संतान पक्ष की तरफ में देख रहे हैं, तो संतान के लिए भी आप समय को निकालना, समय को ग्रोथ देना, अपनी बुद्धि के लिए, अपनी कुशलता के लिए, अपने राजनीतिक करियर के अंदर में है तो वहां पे सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। देखिए राहु की दृष्टि बनी हुई है सूर्य और शुक्र पर। राहु कर्म क्षेत्र के स्वामी है और सूर्य और राहु की आपस में बहुत अधिक मित्रता नहीं है और पाप ग्रह का दृष्टिगोचर होना वो एक तरह से अपने आप में चिंता लेके आता है। शनि का गुरु को देखना वो भी एक तरह से आपको चिंता लेके आता है। तो ये जो समय रहता है, मतलब स्पाउस के भाई बहनों से परेशानी भी क्रिएट करता है। स्पाउस के भाई बहनों का कारण चिंता बनाने का एक रीजन बनाता है। आपके लिए लग्न के अंदर में गुरु उच्च के होते हैं, फर्स्ट हाउस के अंदर में, और यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो भाग्य का सपोर्ट को आप लेने का कोशिश करेंगे। भाग्य को अगर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, आपको लग रहा है कि आपका लक्ष्य सही नहीं चल रहा है, तो विष्णु मंदिर में जाइएगा, वहां पे तुलसी से युक्त चरणामृत लीजिएगा प्रतिदिन, तो वो आपको लाभ लेके आएगा। संतान के लिए एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो समय भी आपके लिए दिख रहा है। चंद्रमा जो है वो इस समय में आपके 12वें राशि के अंदर में चलेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। इस समय में अगर आप कुछ बात करने का आपका मन करेगा अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में, बच्चों के साथ में, साथ के साथ में आपको जो है कुछ चीज़ों का सेल्फ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। इस दिन डोनेशन करते हैं तो आपके लिए फायदा रहने वाला है। नॉलेज भरा दिन रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा। 13 तारीख को रेवती नक्षत्र में जाएंगे, यहाँ पे किसी गहरी लर्निंग की तरफ आपको लेके जाया जाएगा और जो समय है वो आपको एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर में लेके जाएगा। प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे, शेल्टर के बारे में सोचेंगे और अपनी हॉस्पिटलिटी के ऊपर में कंसंट्रेट करने का समय ये बना रहेगा। नर्चरिंग करेंगे चीज़ों को इस दिन 13 तारीख को। 14 तारीख को अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र के अंदर में जाएंगे तो
ये समय आपका लगेगा कर्म क्षेत्र से संबंधित। कर्म क्षेत्र में हो सकता है यात्रा आपके लिए रह सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है, एक्विजिशन करने का हो सकता है। इस दिन ये समय आपका हैप्पी गो लकी वाला सिचुएशन बना रहेगा। इसमें आप देखिए राहु के साथ में, अगर यहीं पे आप देखें मंगल की राशि के अंदर में चल रहे हैं, यानी कि चर राशि के अंदर में चल रहे हैं, तो एक तरह से आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे देखने को मिलने चाहिए। एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, संतान के लिए चिंता बनी रहेगी इस दिन। आप अगर 14 तारीख को देखेंगे तो संतान के लिए चिंता बनी रहेगी, क्योंकि संतान के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता इस दिन दिख रही है। भरणी नक्षत्र में जाएंगे, वृषभ राशि के अंदर में जाएंगे भरणी नक्षत्र के अंदर में, तो यानी कि आप इस दिन डिसिप्लिन होंगे, सेल्फ कंट्रोल की सिचुएशन बनी रहेगी, विल पावर को मजबूत रखिएगा इस दिन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्रिएट होगा, बल्क में काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ लेने का कोशिश इस दिन आपका मन करेगा। 16 तारीख को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। कृतिका नक्षत्र जो है वो एक तरह से सूर्य का नक्षत्र है, अग्नि से रूप से रहता है, आपका जलीय नक्षत्र है। इस दिन सावधानी रखिएगा चीज़ों को लेके, दूसरों की तरफ में जो है कमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा, और दूसरों की तरफ में आकर्षण केंद्र बना रहेगा। मित्रों से मिलने का समय है आपका, और सोशल गैदरिंग के अंदर में समय निकल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 17 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में इस दिन वैसे अगर आप देखा जाए 16 तारीख को गोल्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं। डाइजेशन सिस्टम अगर आपका ठीक नहीं है तो डाइजेशन सिस्टम को ठीक इस दिन करने का मौका आपको मिलेगा। और अपर ऊपर यानी कि हेड के ऊपर में और बैक हेड की तरफ में भी ध्यान दीजिएगा, लगने के चांसेस रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे 17 तारीख को। यहाँ पे आप जो है किसी अपनी स्किल को ग्रो करने के बारे में सोचेंगे, कोई नया कार्य करने का या ग्रोथ की तरफ में आपका विचार इस दिन बना रहेगा। 18 तारीख को चंद्रमा जो है मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, और ये दिन आपको लिए आपको नई चीज़ों को ढूंढने के लिए रहेगा। रिजिड एटीट्यूड मत रखिएगा, रिजिड एटीट्यूड इस दिन हो सकता है, उससे सावधानी बरतिएगा। ओवरऑल ये दिन आपका किसी रिसर्च के अंदर में या अपने आप को लाभ लेने के उसमें जाएगा। फिर बाद में एक्सपेंडिचर आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि 12वें स्थान के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा लग्नेश का, और बुध जो है इस समय में वक्री चल रहे हैं। बुध आपके छोटे भाई बहनों के घर में है, आपके पड़ोस के अंदर में है, रेट्रो अवस्था के अंदर में चल रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ में तालमेल बनाने का समय आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ के लिए थोड़ा सा ठीक है, बट इतना भी नहीं। गुरु और शनि दोनों को आप देखेंगे तो वो स्पाउस की हेल्थ के लिए या खुद की हेल्थ पे भी इफेक्ट लेके आते हैं। केतु 4th हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं, तो माता के ऋण का करना पड़ता है, माता के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। शुक्र की राशि में है और शुक्र स्वयं राहु से ग्रसित है। जॉब के लिए बात करते हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बिजनेस के अंदर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको बनने को मिल जाएगा। राहु के मंत्र करिएगा, राहु काल में बिजनेस के अंदर में ज़्यादा लाभ मिलेगा। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस समय में आप प्लान कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म शादी के लिए आपका समय चल रहा है। कर्माधिपति आपके लग्न के सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाया जा सकता है। पार्टनरशिप में भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपको जा सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा किसी से खटाव देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आपकी सिचुएशन आप मैनेज करते हुए चलेंगे। बच्चों के लिए अच्छा समय है। घर खरीदने के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। घर बेचने के लिए इस समय में आप प्लान कर सकते हैं, फायदा मिलेगा आपको। यात्राएं आपके लिए रह सकती हैं। शत्रुओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है। शत्रु आपके ऊपर में प्रबल बने रहेंगे। शेयर मार्केट में काम करते हैं तो जो मैकेनिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उधर आपको फायदा मिलेगा। और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज जो बहुत तेजी से चेंज होती है, चंद्रमा भी वहाँ पे रहेंगे, तो अगर आप क्रिप्टो वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ आपको लाभ देखने को मिलेगा। समय आपका ओवरऑल इस समय ये सप्ताह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। कोई रेमेडी अगर आप करना चाहते हैं तो शिव मंत्र अवश्य करिएगा, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। शनि का उपाय करने से स्पाउस को फायदा मिलेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं कर्क लग्न का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।